अच्छा एक्टर क्या कर सकता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है छावा, जो 14 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि छावा बिल्कुल परफेक्ट मूवी है या फिर इसमें हमें कोई कमी नजर नहीं आती, बट मूवी में जितनी भी कमियां हैं उन सबको ओवरशैडो करती है एक्टर्स की परफॉर्मेंस, खासकर विकी कौशल सर। जहाँ मूवी में हमें मराठा साम्राज्य के उस वक्त को दिखाया जाता है जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका था और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को मराठा एम्पायर का छत्रपति घोषित कर दिया गया था, जिन्होंने बरसों से चलती आ रही मराठाओं और मुगलों के शहंशाह औरंगजेब के बीच की लड़ाई को आगे कंटिन्यू किया। जहां मराठाओं के पास कुल लगभग 25,000 सैनिक थे जो मुगलों के 50% भी नहीं थे, बट मराठाओं के छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने बहादुर लोगों के साथ मिलकर एक माइंड गेम खेला, जिसकी वजह से ये उन लोगों पर भारी पड़े। जिसके एग्जाम्पल के तौर पर आपको मूवी में बहुत सारे सीन्स देखने को मिलेंगे। मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है विक्की कौशल सर, जिनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद आप कहीं ना कहीं ये मानने लगोगे कि हाँ, अगर छत्रपति संभाजी महाराज होंगे तो वो इसी तरह की पर्सनैलिटी के होंगे। वो निडरता, वो कॉन्फिडेंस, वो अपनी पत्नी के लिए इज्जत, ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली हमें इनकी आंखों तक में नजर आता है। और मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट शुरू होता है इंटरवल के बाद, जिसमें से भी एंड का आधा घंटा जब छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा पकड़ लिया जाता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मूवी में सिर्फ और सिर्फ विक्की कौशल सर की ही परफॉर्मेंस बेस्ट, इनके अलावा आशुतोष राणा सर और विनीत सर की परफॉर्मेंस भी आपको बहुत पसंद आएगी। और अक्षय खन्ना सर, जिन्होंने मूवी में औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले किया है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी तो लगती है लेकिन मूवी में इनके डायलॉग्स की मात्रा बहुत कम है। और इसके अलावा भी मूवी के कुछ सीन्स में औरंगजेब के अंदर का गुस्सा हमें बाहर फील नहीं होता। वो पानी के सफेद रंग को लाल कर देना, पेड़ों पर पत्तों से ज्यादा मराठाओं की लाशें लटकना, लोगों को जिंदा जला देना, ऐसे ऐसे सीन्स जो आपको ये फील करवाएंगे कि भाई हमारा जीवन बहुत अच्छा है। मुगल साम्राज्य की इस बेरहमी को देखते हुए मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये तो सिर्फ हिस्ट्री की एक कहानी है जो किसी के द्वारा लिखी गई है और हमें सुनाई जा रही है, लेकिन असलियत में उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, वो सारे सीन्स देखने लायक हैं, जिनको लेकर मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन वो भरे भरे सीन्स, इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ 2-3 लोगों का लड़ना, ये सब कुछ देखकर माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, अब क्या। और इन सभी फाइट सीन्स में भी एक चीज कॉमन है जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, और वो है स्लो मो। तलवार पास से जा रही है तो स्लो मो, बंदा पानी से बाहर निकल रहा है तो स्लो मो, जो कुछ जगह पर तो अच्छा फील देता है, लेकिन ये बार बार रिपीट होने की वजह से ये वो मजा खत्म कर देता है। मे भी हो सकता है कि बिना स्लोमो के ये सीन्स रियलिस्टिक ना लग रहे हो, तो मेकर्स ने सोचा कि नकली लगने से तो अच्छा है कि स्लोमो ही डाल दिया जाए, विच इज गुड डिसीजन। हाँ, अगर ऐसा ना होता तो मे बी ये सीन्स शायद हमें और ज्यादा बेहतर लगते। मूवी का बजट लगभग 130 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मूवी अच्छी भी लगती है। ओवरऑल मूवी इज गुड, एंड अगर आपको एक हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आप जरूर देखना। और हाँ, मे भी हो सकता है कि आपका डिसीजन इस मूवी को OTT पर देखने का हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी को आपको थिएटर में देखना चाहिए। OTT पर देखने से मे भी आपको सीन्स का वो इम्पैक्ट फील नहीं होगा। देखो और कमेंट करके बताना कि मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सच लिया, टाटा।